गुरु ग्रह देवगुरु बृहस्पति। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है, तो अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। और इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। गुरु ज्ञान है। गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं। ज्ञान फिर चाहे वह शैक्षणिक, सामाजिक, आध्यात्मिक, भावनात्मक, क्रीड़ा क्षेत्र का हो, इसे प्राप्त करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती ही है। इतना ही नहीं, कोई भी बात अच्छे से समझने के लिए या उसमें महारत हासिल करने के लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। हर कोई गुरु के महत्व को समझता है, जानता है। इसमें समझाने के लिए ज्योतिष की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ज्योतिष के अनुसार गुरु का महत्व यहीं पर नहीं रुकता। गुरु की व्याप्ति इससे कई बड़ी होती है, बल्कि हम गुरु को जितना समझेंगे उतना ही उसके विभिन्न पहलू हमारे सामने आते जाएंगे। यदि कोई व्यक्ति एक बुद्धिजीवी है, उसकी वैचारिकता परिपक्व है, अन्य लोग उसके पास सलाह के लिए आते हैं, उसकी राय का सम्मान किया जाता है, उस पर विचार किया जाता है और अन्य लोग उस व्यक्ति को गुरुपद या आदर्श मानते हैं, तो यह समझना महत्वपूर्ण है कि ऐसे व्यक्ति का बृहस्पति देवगुरु प्रभावशाली है। संक्षेप में कहा जाए तो उस व्यक्ति का बृहस्पति मजबूत है, या उस पर गुरु महाराज की कृपा है, या फिर वह व्यक्ति आज के युग में भाग्यशाली व्यक्ति है, यह कहना भी अनुचित नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति को सबसे पवित्र और शुभ ग्रह माना गया है। गुरु ग्रह कई अच्छी बातों का कारक है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ग्रह को 3 दृष्टियाँ होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 5वां स्थान ज्ञान, संतान और प्रेम का स्थान है। 7वां स्थान विवाहित जोड़े का होता है, तो 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। यदि इन तीनों स्थान पर गुरु महाराज की दृष्टि हो तो फल अच्छा ही होता है। गुरु की दृष्टि को गुरु के सहवास योग से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि को अमृत दृष्टि माना जाता है। मिट्टी को सोना बनाने की शक्ति उस दृष्टि में होती है। गुरु महाराज की कृपा से जातक में कई सद्गुण आते हैं, क्योंकि गुरु विवेक है। व्यक्ति के नैतिक स्तर को उच्च स्तर तक उठाने में गुरु मदद करता है, जिससे ज्ञान में वृद्धि होती है और ज्ञान के आधार पर सफलता प्राप्त होकर दुनिया में अच्छा नाम मिलता है। ज्ञान देना, सिखाना ही गुरु का नित्य स्वभाव है। इसीलिए गुरु को आदरपूर्वक जगत का शिक्षक कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि हर शिक्षक पर गुरु की कृपा होती है, लेकिन जिन शिक्षकों पर गुरु की कृपा होती है उनका उनके छात्रों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वे छात्र हितैषी शिक्षक के रूप में जाने जाते हैं। सभी प्रकार की विद्या, शिक्षा
उसमें मिलने वाली सफलता गुरु से देखी जाती है। गुरु गहन ज्ञान और गहन विचार का कारक ग्रह है। किसी ज्ञान को अर्जित करने के लिए जरूरी जिद गुरु के पास है, किंतु गुरु ग्रह के पास व्यावहारिक ज्ञान और व्यापारी बुद्धि नहीं है। इसके विपरीत गुरु महाराज जातक के मन में नैतिकता, धर्म, न्याय और सत्य, यह सब बातें हमेशा बोलते रहते हैं। इन विशेषताओं के कारण गुरु महाराज को देव पूजा, पुराण, तप, श्रद्धा, यात्रा, दर्शन, बड़ों का सम्मान, अच्छे आचरण, शिष्टाचार, दया, संवेदनशीलता, परोपकार, प्रेम, सत्य जैसी सभी अच्छी बातों का कारकत्व मिला है। गुरु महाराज को संतति का कारक भी कहा जाता है। इसीलिए संतति से सुख दुख, संतान का स्वभाव, संतान को दुर्घटना आदि सब बातें गुरु ग्रह से और गुरु के पंचम स्थान से देखी जाते हैं। गुरु की धनु और मीन यह स्वर राशियां है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उच्च तथा मकर राशि में नीच होते हैं। मिथुन और कन्या राशि में वे निर्बल होते हैं। गुरु ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष 10 महीने और 13 दिन लगते हैं, तो गुरु ग्रह आमतौर पर एक राशि में 1 वर्ष या 13 महीनों तक रहता है। अभी तक हमने गुरु ग्रह के सभी गुणों को देखा है, लेकिन अगर गुरु कुंडली में अशुभ हो जाता है तो हमें प्रतिकूल परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। यदि गुरु अनिष्ट है तो मनुष्य पाखंडी और अभिमानी हो जाता है। यदि अष्टम स्थान में है, जब केवल गुरु या केवल शुक्र ही होता है, तो मृत्यु शांततापूर्ण आती है। यदि सप्तम स्थान में गुरु और राहु एक साथ हो तो इसे चांडाल योग कहते हैं। इस योग में राहु गुरु को बिगाड़ने का कार्य करता है। गुरु और राहु की यह युति वैवाहिक जीवन की होली कर देती है। इसके साथ ही जिस भी स्थान में यह युति होती है, उस स्थान के कारकत्व में आने वाली सारी बातें बिगड़ जाती है। आइए अब हम ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति की स्थिति को समझते हैं। बृहस्पति ग्रह हमारे सौर मंडल में मंगल ग्रह के बाद आता है। गुरु की सूर्य से दूरी 48 करोड़ 2 लाख मील है। गुरु ग्रह पृथ्वी के लगभग 1300 गुना बड़ा है। गुरु के कुल 12 चंद्रमा यानी उपग्रह है, जिनमें से कुछ बुध और शुक्र और हमारी पृथ्वी से भी बड़े हैं। शरीर के विभिन्न अंगों की बात की जाए तो गुरु का प्रभाव जांघों, पैरों के तलवों, यकृत, दाहिने कान पर देखा जाता है। रोगों के संदर्भ में गुरु द्वारा जिगर की बीमारी, पीलिया, दिल की धड़कन, वाहिका की शिथिलता, कैंसर, कफ, पेट फूलना, हाथी पाँव और अधिक खाने से होने वाली बीमारी का अध्ययन किया जाता है। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी के बारे में बात करें तो शिक्षक, प्रोफेसर, कानून और अदालत से संबंधित अस्पताल, जेल, नौसेना, संस्था प्रमुख, विधायक, सांसद, राजनीतिक क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थान, पुजारी, कीर्तनकार, पंडित आदि क्षेत्र में गुरु बली होने वाले व्यक्ति अच्छे काम कर सकते हैं। उत्पादों के संदर्भ में बात करें तो मिठाई, डेयरी उत्पाद आदि उत्पादों का व्यापार, व्यवसाय या इन क्षेत्रों में नौकरी कर गुरु का अच्छा बल होने वाले जातक अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। प्रभाव की दृष्टि से देखें तो गुरु का प्रभाव स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, मंदिर, पूजा स्थल, पूजा घर आदि में देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और बेसिक से हम पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं।
मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा, यह सीखने के लिए उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन चूंकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार सुनने से उसे समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक पूरा विषय पूरी तरह समझ में ना आए। अगर फिर भी आपको कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें। आपके प्रश्न का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। यदि प्रश्न महत्वपूर्ण है तो हम उस पर अलग वीडियो बनाने का भी प्रयास करेंगे। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, तो उनका लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहें। अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।